जय माता दी मित्रों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आदि योगी महादेव में। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। यह एकादशी ज्येष्ठ माह में आती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और साल 2026 में यह व्रत 13 मई को रखा जाएगा और 14 मई को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 के बीच में इस व्रत का पारण होगा। तो चलिए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, आज की ये कथा फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुने, इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परिस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना बनाना या झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। इसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतआत्मा के रूप में उस पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि का धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर अपरा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। अपरा एकादशी का व्रत करने से बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है तथा अपार धन संपदा घर में आती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका व्रत जरूर से करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं। घर में ठाकुर जी हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। घर पर बनी हुई मिठाई का भोग उन्हें अर्पित कीजिए। भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। व्रत के दिन व्रत की कथा ज़रूर से सुने। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें।
सारा दिन भगवान कृष्ण के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें, किसी की निंदा चुगली ना करें, तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, चावल ग्रहण नहीं करने हैं, एकादशी व्रत में बाल भी नहीं धोए जाते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करें, घर की देहरी पर दीप प्रज्वलित करें, तुलसी के गमले के पास में भी आपको देशी घी का दीप प्रज्वलित करना है। इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करें। व्रत के दिन फलाहार आप एक समय पर ही करें। इस प्रकार जब आप विधिवत तरीके से एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें, एकादशी व्रत में व्रत की कथा और पारण का सबसे अधिक महत्व है, तो इन दोनों चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी और मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा यदि आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए जो एकादशी का व्रत रखते हैं। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले सभी व्रत त्योहारों से संबंधित पूजा विधि और कथा कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज की इस वीडियो को आप सबने एंड तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।